अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है लफ्ज से जुमला। यानी अगला जो हमारा मौजू हुआ करता था वो हमारा मौजू था लफ्ज बनाने का तरीका। हमने आपको बताया था तो हम लफ्ज उस पे बना रहे थे और हमारा जो है कि अब लफ्ज का सफर जो है खत्म हो चुका है, तो हम लोग जुमले के तरफ आ गए हैं। ठीक है ना। तो जुमले के तरफ जब आए हैं ना, तो हम लोग वो जुमला भी बनाने के लिए सीख रहे हैं जो हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग सोए हुए हैं, सो करके जगते हैं ना, जो जुमला हम इस्तेमाल करते हैं, सोने से पहले तक जो जुमला इस्तेमाल करते हैं अपने जिंदगी में, ठीक है ना, वो सारा जुमला हम लोग उर्दू जबान में ट्रांसलेट करके लिखने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ हमने हिंदी में कुछ जुमला यानी कुछ वाक्य, हिंदी जबान का कुछ वाक्य हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। और इसी को हम आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे कि आप उर्दू जबान में इसे कैसे लिख सकते हैं, आपके लिए कैसे आसानी हो सकती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 19 है। और यहाँ आप देख सकते हैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। ठीक है ना। मौजू क्या है हमारा, लफ्ज से जुमला। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे हमने जो हिंदी जबान का वाक्य लिखा हुआ है, आप पढ़े और मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, आप खुद भी पढ़े। यहाँ लिखा हुआ है अदब से बात कर, जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बाबू, डेली हम ये इस्तेमाल करते हैं। क्या, अदब से बात कर। नीचे है सिवान चलना है। क्या है, सिवान चलना है। तीसरा है खाना खा लो। चौथा है तुम डरते हो, ये जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं अपने छोटों के साथ, बड़ों के साथ, स्कूल में, कोचिंग्स वगैरह में। ठीक है ना। रात को चलना था। नीचे आज ही घर चले, तुमने रोजा रखा है, आज आम खा ले। क्या है बाबू, आज आम खा ले। यह मेरे वालिद थे, यानी रास्ते पे कहीं हम अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं या बैठे होते हैं किसी दुकान पे, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसी दौरान अगर हमारे वालिद साहब की साइकिल आ जाए, बाइक आ जाए, वो उसी रास्ते से गुजर रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उठ करके छुपने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनकी नजर हम पे ना पड़ जाए। ठीक है ना, नहीं तो डांट भी पड़ती है। जब वो चले जाते हैं तो हम लोग फिर आते हैं ना, तो अपने दोस्तों से कहते हैं देखो वो मेरे वालिद थे जो अभी अभी गए, इसीलिए मैं डर करके चला गया था। आज खाना खा ले, यह मेरे वालिद थे। नानी के घर चल। ठीक है ना, नानी के घर चल, मामा आने वाले हैं। क्या, मामा आने वाले हैं, यानी नानी के घर चलो, मामू जो है ना बाहर से आ रहे हैं। ठीक है ना, मिठाई वगैरह ला रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ अदब से बात कर। क्या लिखा बाबू, सबसे पहला अदब से बात कर। हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो हमारा ये सबसे पहला है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है कि सबसे पहला हमारा है। और इसमें देखिए सबसे पहला जो है ना, अदब से बात कर। तो अदब में देखिए आप तो जानते हैं कि अदब में हम क्या लिखेंगे। अदब में अगर ओ आ रहा है, हमने आपको बताया था, ओ आ जब आता है यहाँ हम लिख देते हैं ओ हो गया आ। ठीक है ना। ओ जहां आता है तो ओ के लिए हम अलिफ जबर ओ का इस्तेमाल करते हैं, आ के लिए अलिफ के ऊपर मद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ ओ है ना, तो अ आ रहा है तो अलिफ इस्तेमाल करेंगे अदब में। ठीक है ना, अदब में अ आया तो अलिफ इस्तेमाल करेंगे। दो आ रहा है ना, तो उर्दू जबान का दो यानी दाल इस्तेमाल करेंगे। बो आ रहा है तो बे इस्तेमाल करेंगे। अलिफ दाल बे। क्या हो गया बाबू, अलिफ दाल बे, अदब अदब। ठीक है। नीचे आ रहा है से, तो याद रखिए आप एक बात और, से के में। ठीक है ना, ने थे। ठीक है। इसके अलावा ये आपका ले। ठीक है ना। अगर इस प्रकार के, अगर इस तरह के आपको निशान मिल रहे हैं, जैसे में स हो उसके ऊपर एक ए वाला जो निशान ये वाला आता है ये हो, को हो उसके ऊपर भी वही निशान हो, म हो उसके ऊपर भी हो, या ह हो उसके ऊपर भी हो। ठीक है ना। कोई भी यहाँ हमने कुछ लिखा हुआ है, और जैसे में आ रहा है तो में भी हो सकता है, रे आ रहा है तो रे में भी, ले आ रहा है तो ले में भी, ते आ रहा है तो ते में भी। ठीक है ना। अगर कहीं भी तो के ऊपर, ठीक है, अगर ऐसा निशान आपको मिल रहा है तो ये पॉइंट की बात है, आप यहाँ समझे,
यहाँ आ गया है, अदब हमने यहाँ लिख लिया ना, इसके बाद से आया है तो यहाँ आप समझे, जब स आया है ना तो हम क्या करेंगे कि स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, ई वाला जो स है इसके बराबरी में उर्दू में सीन का इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने इसका किया मान लीजिए, ठीक है ना। स का स आ गया। जब ए का ये निशान आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है और से ते में चे रे के शकल में अंदाज में पढ़ा रहा है, ठीक है ना। जब इस अंदाज में आप पढ़ेंगे ना, से के अंदाज में या रे के अंदाज में, थे के अंदाज में, तो इसके बराबरी में उर्दू जबान में बढ़िए जो आपका होता है इसे हम इस्तेमाल करते हैं। किसे बाबू, इसे, यानी इसके बराबरी में जो होता है ना ऊपर वाला ए का निशान, उसके लिए हम यहाँ बढ़िए का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि कोई हर्फ हो, ठीक है। स आ रहा है तो हमने स लिख किया, क आया तो क लिखेंगे, म आया तो म लिखेंगे, न आया तो न लिखेंगे, लेकिन सबके साथ हम इसका बढ़िए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम से लिखते हैं, सीन और ये का इस्तेमाल करेंगे हम। आप तो जानते हैं ना, जब ये वाला सीन मिलता है तो इसका जो बड़ा वाला सोर्सा है उसकी शक्ल जो होती है ना छोटी हो जाती है। क्या बाबू, होती है कि नहीं, छोटी हो जाती है, तो हम उसका सोर्सा लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद से ये बढ़िया लगा देंगे, अदब से। क्या हो गया बाबू, अदब से बात कर। बात में सबसे पहले ब आ रहा है, फिर आकार आ रहा है, तो ब के बराबरी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बे का। किसका बाबू, बे का। और उसके बाद आकार आ रहा है तो अलिफ का, बे अलिफ जबर बा, फिर तो आया तो हम ते का इस्तेमाल कर लेंगे, बात, बे अलिफ जबर बा, ते साकिन, बात कर। को और रो आ रहा है तो को और रो को कैसे मिलाएंगे, तो काफ और रे को जैसे मिलाते हैं वैसे मिला देंगे, कर, काफ और रे लिख देंगे, तो ये काफ रे जबर कर, अदब से बात कर, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है सिवान चलना है। क्या लिखा है बाबू, सिवान चलना है, ठीक है ना। जब सिवान चलना है यहाँ लिखा हुआ है तो देखिए सबसे पहले स आ रहा है ना, सिवान में सबसे पहले क्या आ रहा है, स आ रहा है। और एक और मैं पॉइंट की आपको बात बता देता हूं, एक देखिए, ये एक निशान आता है हिंदी में और ये एक निशान आता है, ठीक है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया है, ये एक निशान, ये एक निशान। इस निशान को अगर इस तरफ से आएगा, किधर से, पहले अगर आएगा इधर से, ठीक है, तो ये वाला को छोटी ई कहा जाता है। और अगर इधर से आ रहा है, जो हमने इस साइड से लिखा हुआ, जैसे मैं सिवान में इधर से आया है ना, तो ये अगर इस साइड से आ रहा है तो इसे बड़ी ई कहा जाता है। और आपको तो मैंने बता ही दिया है, छोटी ई के बराबरी में अलिफ जेर ई का इस्तेमाल होता है और बड़ी ई के बराबरी में अलिफ ये जेर ई का इस्तेमाल होता है कि नहीं बाबू, होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, अलिफ ये जेर ई दिया हुआ है, यानी बड़ी ई के बराबरी में दिया हुआ है। तो अगर बड़ी ई का ये निशान पहले आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, पहले आ रहा है, बड़ी ई अगर पहले आ रहा है ना, तो अलिफ और ये दोनों को हम मिलाएंगे। और अगर ऐसा निशान आ रहा है बीच में, अगर मान लीजिए कि हम ये वाला बड़ी ई आपका आ गया ना, ये बड़ी जो है ना, ये पहले अगर आ गया, जैसे में इमली होता है ईख होता है, उस सब में ना ये बड़ी ई पहले आ जाता है। जब ई पहले आ जाएगा तो अलिफ और ये मिलाएंगे, और ये वाला निशान बीच में कहीं आ रहा है, जैसे में सिवान में, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, ई को मिलाएंगे। और छोटी ई का अगर निशान आ रहा है किसी के बीच में या कहीं भी, तो हम सिर्फ और सिर्फ जेर वहां मिलाएंगे, ठीक है ना। छोटी ई को हम जेर लगा के पढ़ते हैं, अलिफ वहां नहीं लगाया जाता, कहीं कहीं लगाया जाता है, कहीं और ज्यादातर नहीं लगाया जाता है। और याद रखिए, अगर सिवान में बड़ी का निशान आया है तो आप अलिफ नहीं लगाइएगा, सिर्फ और सिर्फ छोटी ई का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ, सी लिखते हैं पहले, ठीक है ना। सी, तो सीन लिखेंगे हम, फिर ई आ गया, सी, सीन और ई, ठीक है ना। यहाँ सीन हो गया आपका और ये ई हो गया, सी हो गया ना। अब वो आ रहा है, आपको तो मिलाने का ढंग नहीं है, सी आ गया, उसके बाद ये वाला वो आ गया, सी वो, ये आकार आ रहा है तो अलिफ दे देंगे, सी वाह हो जाएगा, सीनियर जेड सी वाह वाली जोर वाह, सी वाह। और नो आ रहा है तो यहाँ नून शाकिन दे देंगे, सीवान चलना है। चल में सबसे पहले चो आ रहा है तो आधा चो लिखिए यहाँ,
लॉ आ रहा है तो आधा लॉ लिख लेंगे, चल हो गया। नौ आ रहा है तो आधा नौ, आकार आ रहा है तो अलिफ, ठीक है। चल ना है, ठीक है ना। हाय आ रहा है ना, एक होता है, देखिए एक होता है हाय, एक होता है हाय, ठीक है ना। इसको वाहिद कहा जाता है, ठीक है, और इसको जमा कहा जाता है, ठीक है ना। वाहिद जमा, वाहिद का मतलब होता है एक, जमा का मतलब होता है एक से ज्यादा। जैसे में वहां कुछ लड़के खड़े हैं, ठीक है, वहां कुछ लड़के खड़े हैं, या वहां कुछ लड़के खड़े हैं। है जो होता है ना किसी एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और है जो होता है ना दीगर के लिए, यानी एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ चलना है आ रहा है तो हम लोग है और बढ़िए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। है आपका ऐसे हो जाएगा, है और बढ़िया है हो जाएगा, ठीक है ना। वाहिद है। खाना खा लो, क्या है बाबू, खाना खा लो, तो हम लिख देते हैं। आपको तो मैंने क ख ग घ हिंदी वाला लिखवाया था ना, वही वाला लिखना है आपको। खाना खा रहा है ना तो ख लिखिए, ख लिखा गया। खा के बाद ख में एक आकार आ रहा है, ख के बाद तो ये आकार आ गया आपका, खा हो गया। न आ रहा है तो मिलाना ना है तो आधा न लिखेंगे, आकार आ रहा है तो आकार, खाना हो गया। फिर खा लो आ रहा है तो फिर हम ख लिख लेंगे, ख के बाद आकार आया तो यहाँ अलिफ डाल लेंगे, खा हो गया। लो, ये देखिए ये पढ़ने का अंदाज अब क्या हो गया, लो आ गया। यहाँ हम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, लो, ठीक है ना। जब लो आ रहा है ना, ठीक है, अलिफ भी आया, उसके ऊपर ए वाला निशान भी आया, लेकिन पढ़ने का अंदाज हमारा क्या है, लो का है, किसका, लो का। तो लो आ रहा है तो हम तो लाम लिख लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो आ रहा है ना आकार, अब इसका शकल ना वाव में तब्दील हो जाएगा, और ये वाला पेश हो गया, लाम वाव पेश लो, यानी इसके बदला में यहाँ पे हम लोग वाव और पेश दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये वाला, सॉरी ये वाला यहाँ हमने गलत निशान दे दिया है, ठीक है। खालो में जो आ रहा है ना ये वाला लो के ऊपर, तो इसके लिए ना हम लोग वाव और पेश दोनों को इस्तेमाल करते हैं। कैसे, लाम वाव पेश लो, यानी लो हो रहा है ना, खा लो, तो यहाँ आ गया आपका खा, और ये लो ये वाला लाम हो गया लो, ये जो ऊपर का ए का निशान आ रहा वाव और आकार वाला, ये सब ये दोनों जो है ना इसी में आ जाएगा, एक पेश और दूसरा वाव, ठीक है ना। लाम वाव पेश लो, खा लो, ठीक है। अगर ये वाला आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है ना तो आप जाकर के पार्ट 3 खोल के आप देख लें, उसमें मैंने बहुत बढ़िया से आपको बता दिया है, ठीक है ना। आप पढ़ें और उसे गौर से पढ़ें। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ज्यादा ना तो आप उसे देखें, शुरू से अगर हमारा वीडियो देखिएगा ना आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। खाना खा लो, क्योंकि मैं पहले ही उसे पढ़ा दिया। तुम डरते हो, क्या लिखा बाबू, तुम, तो तुम में देखिए ये तो आ रहा है और मो आ रहा है, और ये वाला जो नीचे वाला जो निशान आ रहा है ना, तर्कुन या बर्जुन इसे कहा जाता है, तो ये वाला जो है तो इसके लिए हम लोग पेश का इस्तेमाल करते हैं। किसका बाबू, पेश का। तो यह हम लिखेंगे त और मो, तो हो गया और मो हो गया, ते मीम पेश तुम, ठीक है। ते के ऊपर पेश है, तुम डरते, ड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बाबू, डाल। रो आ रहा है तो रो, तो ते, डरते, तो आप यहाँ देखे मैंने आपको बता दिया पहले, से के में ने ते आ जाए तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है। जैसे में से आया था तो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है ना, डरते, डरते, ठीक है। हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए पढ़ने का अंदाज क्या हो गया, लो और हो। यहाँ पहले आपने लो पढ़ा, फिर हो आ रहा है ना, तो सेम वही हम सिर्फ हर्फ को इधर उधर कर देंगे। क्या, यहाँ लो आया, यहाँ हो आ रहा है तो हम हे लगा देंगे, हो, डरते हो, हे और वाव लगा देंगे, तुम डरते हो गया। नीचे आइएगा तो यहाँ लिखा है रात को चलना था, क्या,
रात को चलना था, यानी हम लोग कहीं गए थे तो वहां से हमें क्या करना था ना कि रात में चलना था, रात को चलना था। ठीक है ना, आपका पांचवा है ये। रात आप कैसे लिखिएगा, रो आ रहा है तो रो, आकार आया तो आकार, तो आया तो क्या क्या रे अलिफ थे, यानी रो के बदला में रे, आकार के बदला में अलिफ और तो के बदला में ते, रे अलिफ जब रात ते साकिन, रात को क्या रे बाबू को, यहाँ आपने पढ़ा हो और लो। ठीक है ना, को में भी वही काम करना है हमको, काफ और वाव मिला देंगे, काफ वाव पेश को, रात को चलना, चलना में क्या आ रहा है, चौरा, आधा चौ लिखिए, फिर लो लिखिए, आधा लो, फिर नौ लिखिए, आधा नौ, फिर अलिफ। चलना, चलना था तो आप थ लिखे थे ना क में थ, तो वही वाला थ लिख लीजिए आप, ते और ए को मिला दीजिए थ, यहाँ अलिफ मिला दीजिए था। ठीक है ना, रात को चलना ते है को थ अलिफ मिला दीजिएगा तो था हो जाएगा। ठीक है, ते है मिलाइएगा तो क्या होगा, ते और चश्मी है थ हो जाएगा, ते है जबर थ और थ और अलिफ मिला दीजिएगा तो था हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आइए, आज ही घर चले, क्या आज ही घर चले। ठीक है, तो आइए आज ही घर चले को देखा जाए। आज आ रहा है ना, तो आ के लिए हम अलिफ मध्या का इस्तेमाल करेंगे, और जो आ रहा है तो जीम। ही आ रहा है, अब क्या आ रहा है बाबू, ही आ रहा है, तो ई वाला देखिए, हमने जो ये वाला ही दिया है ना, तो ये देखिए ये वाला निशान जो छोटी ई का है, हमने आपको समझाने के लिए दिया है। ठीक है ना, आप लोग हिंदी लिख लेते हो, गलत गलत लिख लेते हो। ठीक है ना, ये वाला मैंने आपको समझाने के लिए दिया है ही। ठीक है, तो लेकिन ये वाला जो ही है आप कैसे लिखिएगा, ऐसे मैंने कहा कि अगर छोटी ई का निशान हो तो जेर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, वैसे थोड़ी होगा, ये छोटी ई का निशान है, हम जेर लिखेंगे तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि यही वाला गलत है। क्या, ये जो ही लिखा हुआ है यही गलत लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, तो इधर से काट देंगे भैया को। ठीक है ना, और इधर से हम लोग लेके चलेंगे। ये हुआ आपका सही ही, आज ही, क्या ये वाला आपका हो गया ही, सही है ये। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी का निशान आ रहा है ना, अब हे के साथ हम क्या करेंगे, ये को मिला देंगे, हे ये जेर ही। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिए, आज ही, आज ही, आज ही घर, तो घर में क्या है, घर है ना, कखो में हमने घ बताया था आपको, गाफ और दो चश्मी है मिला दीजिएगा, घ हो गया, और उसके नीचे ये थोड़ा सा खींच दीजिएगा तो र हो गया। घर यानी गाफे को गाफे मिलाइएगा तो घ और रे मिला दीजिएगा तो घर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है चले, क्या लिखा हुआ है, आज ही घर चले, तो आधा च हम लिख लेंगे, और सेम वही वाला हम काम करेंगे जो यहाँ पे हमने किया है, क्या सेम में ते में। ठीक है ना, चले, आज ही घर चले। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, आप देखते जाइए, समझते जाइए। तुमने रोजा रखा है, तुमने, तो तुमने, तुम हमने यहाँ लिखा था ना, आप तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ने ऐसे। ठीक है ना, तुमने, और इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे भी तुमने। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, आइए, तुमने रोजा। ठीक है ना, रोजा, तो रोजा में रे हो गया, यानी रो के बदला में रे, और रो आ रहा है ना, तो आप लोग जानते ही हैं, वाव लगा देंगे, ज आ रहा है तो जे लगा देंगे, आकार आ रहा है तो अलिफ के बजाय हम हे लगाएंगे। क्या, तुमने रोजा, क्या लिखा जाता है, रोजा लिखा जाता है, रोजा नहीं लिखा जाता है। आप कहेंगे तो मैं रोजा लिख देता हूं ऐसे। ठीक है, तो ये वाला लेकिन गलत है, क्योंकि अलिफ के बाद जगहों पे ना अलिफ के जगह पे हे का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है बाबू, हे का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहाँ हे का इस्तेमाल किया है ना, आज तुमने रोजा रखा,
रो, रखा में क्या आ रहा है, रो आ रहा है, रो हो गया, खो आ रहा है, हम ख लिख लेंगे, आकार आ रहा है, आकार लिख लेंगे। तुमने रोजा रखा है, तो है यहां मैंने आपको बताया था ना वाहिद और जमा, यहाँ है और है में, ठीक है। तुमने रोजा रखा है, और हाई कब लगाते, वहां लगाते, क्या आप लोगों ने रोजा रखा है, तो यहां भी हाय आ रहा है, क्या हम लोग भी चलेंगे न, क्या हम लोग भी चल सकते हैं, क्या हम लोग भी चल सकते हैं, तो क्या हम लोग भी चल सकते हैं, क्या हम लोग भी चल सकते हैं। तो देखिए हाय और हाय में जब हाय आपका आएगा ना, तो आपको थोड़ा सा नाक से वहां बोलना होगा, हाय, क्या हम लोग भी चल सकते हैं, तो हाय में ये जमा हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा, क्या तुम भी चल सकते हो, ठीक है। हो भी आ रहा है ना, तो क्या आ रहा है, आपका वाहिद आ रहा है, ठीक है ना, जमा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जहां भी नाक से बोला जाए, ठीक है ना, ये आगे स्टेप पे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जहां भी नाक से बोला जाएगा ना, वहां हम हाय का इस्तेमाल करते हैं, किसका, हाय का, यानी आखिरी में क्या हम लोग भी चल सकते हैं, तो यहाँ हाय आ रहा है ना, नाक से बोला जा रहा है ना, तो ये जमा हो जाएगा, वाहिद नहीं होगा, ठीक है ना। और क्या वो भी चले जा सकता है, क्या वो भी जा सकता है, तो यहाँ वाहिद के लिए हम लोगों ने ये जुमला इस्तेमाल किया, क्या वो भी जा सकता है, तो ये वाहिद है तो हम है लगाएंगे, ठीक है ना। नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है आज आम खा लो, तो आज आप लोग जानते हैं ना कैसे लिखना है, अलिफ मद आ लिखाएगा, आ तो मैंने आपको बता ही दिया है, आज हो गया, आम में भी आ रहा है, आ के बाद मो आ रहा है तो हम मीम लगा देंगे, आज आम खा ले, क्या बाबू, आज आम खा ले, खाले का क्या होगा, ख होगा, फिर आकार और ले, कैसे आकार आया ये समझने वाली बात है। ख का ख आ गया, ख के बाद ये आकार दिया है तो अलिफ आ गया, ले, तो ले में लो आ रहा है ना, अब मैंने आपको यह बताया है ना, उसी के हिसाब से आप यहाँ इसे चिपका सकते हैं, खा ले। दूसरा है यह मेरे वालिद थे, यह में क्या आ रहा है, य और ह आ रहा है ना, तो य के बदला में ये ले लीजिएगा, ह के बदला में हे ले लीजिएगा, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाइएगा ना, तो ये मध्य का शक्ल ले लेता है, किससे, ऐसे शक्ल ले करके नीचे नुक्ता लगा लेता है बेचारा, ठीक है ना, इसे हम लोग यह कहते हैं, ठीक है। यह मेरे, तुम्हें आपने लिख लिया है, मेरे आपने नहीं लिखा, आइए मैं मेरे लिखने का तरीका बताता हूं, में है और रे है, ठीक है, सेम ऐसे ही आएगा, कैसे, जैसे ये लिखा गया है, तो यहाँ लेकिन ये होगा ना, बड़िए का शक्ल जो है कि चेंज हो जाएगा, क्या होगा बाबू, शक्ल छोटी ये के बराबरी में आ जाएगा, यानी देख रहे हैं ना, मीम के बाद ये है, रे के बाद भी ये है, यानी इसको अलग अलग लिख रहा है तो ऐसे होगा, ठीक है। पहले ई फिर ई, में, एक मिनट, ये वाला गलती हो गया यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए में रे, अब एक जगह मिलाइए, तो में मीम ये रे, फिर ये में रे हो गया, ठीक है ना। यह मेरे वालिद थे, यह मेरे वालिद, आप लोग जानते हैं ना, वालिद में वो आ रहा है तो वो आकार आया तो आकार वाह, और ये छोटी ही का मात्रा और लो आ रहा है, और दो भी आ रहा है, तो लो पहले लिखेंगे, आधा लो लिख लेंगे, फिर दो लिख देंगे, लाम और दाल, वाह वाली जोर वाह, लाम दाल, लेकिन लाम के नीचे जेर दे देंगे क्योंकि छोटी ई का ना निशान है, वाह वाली जोर वाह, लाम दाल जरलिद, वालिद, यह मेरे वालिद थे में क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं, थ जो होता है थ को लिख लेंगे, और थे आ रहा है ना, यहाँ मैंने आपको बताया है, इसके लिए बड़िए को हम इस्तेमाल कर लेंगे, थे, या मेरे वालिद थे। नीचे है नानी के घर चल, क्या, नानी के घर चल,
नानी के घर चल में क्या आ रहा है ना, नानी, पहले नौ और आकार आ रहा है तो नून और अलिफ लिखेंगे, ना नी आ रहा है ना, उसके बाद क्या आ रहा है, नी आ रहा है, बड़ी का निशान आ रहा है तो नून और ये लिखेंगे, नून और ये लिखेंगे, छोटी ये नून वाली जो और ना, नून ये चलनी, नानी के में आप लोग जानते ही हैं घर, घर भी जानते हो, घ और रे, चल, चल में भी आप जानते ही हो, चे और लाम, घर चल। ठीक है ना, आसान है एकदम आपके लिए, और मैं एकदम आसान तरीका करके ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलने वाला यूट्यूब पे। यहाँ देखिए लास्ट में लिखा है मामा आने वाले हैं, मामा आने वाले हैं, ये मामा, मामा में मो आ रहा है और उसके बाद आकार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मीम और अलिफ लिखेंगे, मीम अलिफ जबर माँ, फिर वही आ रहा है तो फिर से मीम अलिफ जबर माँ, मामा आने। अब यहाँ देखिए आने आ रहा है तो हम अलिफ मध्य आ लिख लेंगे, और ने आ रहा है तो यहाँ देखिए ने कहीं हमने लिखा है, यहाँ है ने आपका, आने, तो ये ने आपका हो गया, नून और बढ़िया को मिला दीजिएगा तो ने, आने वाले तो वो आ रहा है तो वो लिख लेंगे हम, आकार आ रहा है तो आकार लिख लेंगे हम। अब ले आ रहा है तो यहाँ ले हमने लिखा है ना, लाम और बढ़िया को मिला देंगे, वाले, आने वाले, क्या आने वाले हैं, क्या है बाबू, आने वाले हैं, मामा आने वाले हैं। यहाँ क्या आ रहा है, जमा इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है, हाय इस्तेमाल हो रहा है, हाय नहीं हो रहा है, कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, हे, छोटी ई और नुनगुन्ना इस्तेमाल हो रहा है, ये तीनों यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अगर हाय होता तो हे और बड़िए को इस्तेमाल किया जाता, हाय आया है तो हे, छोटी ये और नुनगुन्ना को इस्तेमाल करना है, मामा आने वाले हैं तो हाय हम लिख लेंगे, मामा आने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए ऐसे हमने ट्रांसलेट करके आपके लिए दिया है, बनाया है। ठीक है ना, और सबसे आसान तरीका जो है ना हिंदी से उर्दू पढ़ने का, इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप जल्द ही जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है ना वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना, अगर जब मेरा वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, और जो भी डाउट्स हो कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं। ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।